बढ़ा क्या दिया नहीं? यार। इतना महंगाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया यार। आप लोग पार्लियामेंट में हम शोर मचाओ, हम आपके साथ शोर मचाते। यानी पेट्रोल की कीमत 10 रुपया महंगा। अफसोस है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उम्मीद है आज पाकिस्तान पीपल पार्टी एहतजाज में हमारा साथ देगी। बिल्कुल। आवाम की जो इन्होंने चमड़ी उतारी है महंगाई के खिलाफ, तो आप सब देखिए हम इंशाल्लाह। आवाम के लिए भाई, आवाम के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जो खौफनाक इंकशाफात पर मबनी जो ख़त था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत बड़ा आज फैसला सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने 6 जजों को इंसाफ फराहम करने में कामयाब होते हैं या नहीं। जिस तरह उन्होंने पहले पतली गली से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस से तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने आज इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर चुके हैं। वजह क्या बनी है आज के प्रोग्राम में ये भी बताएंगे। और उसके अलावा अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमने शेर अफजल मरवत साहब से खुसूसी गुफ्तगू की है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हम जब उनसे इमरान खान के केस के मुतलिक पूछ रहे थे तो उस दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल अचानक बीच में आए और उन्होंने शेर अफजल मरवत से क्या मुतालिबा किया और क्या यकीन दहानी करवाई। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खौफनाक इंकशाफात करते हुए एक अहम एक ख़त लिखा था, जिसमें उनके बहुत से इंकशाफात थे, लेकिन उनमें से एक अहम जो इंकशाफ ये था कि बाकायदा खुफिया इदारों की जानिब से जजों के बेडरूम्स के अंदर खुफिया कैमरे लगाकर उनकी फैमिलीज़ के साथ नजी जो मामला थे, जो नाज़िबा किस्म की जो वीडियोस हैं, वो रिकॉर्ड करके अदालतों को मैनेज करने के लिए, मर्जी के फैसले दिलवाने के लिए जजों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। इस हवाले से ये इंकशाफात करते हुए जो जुडिशल कमीशन को बाकायदा जो खत लिखा गया था, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद इस पर फैसला करने के बजाय, खुद इस पर कोई कमीशन तश्कील देके कोई इस पर कार्रवाई शुरू करने के बजाय, हाजिर सर्विस से जजों के साथ साथ करने के बजाय उन्होंने ये मामला उन्होंने बाकायदा वफाकी हुकूमत के सुपुर्द किया। और वफाकी हुकूमत जो एक एग्जेक्टिव है, उसका काम ही नहीं है इस मामले पर तहकीकात करना, जो खुद एक मुजरिम के तौर पर है, क्योंकि ये तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं ये एग्जेक्टिव के कंट्रोल में ही होती हैं। तो फिर एग्जेक्टिव के ही मातहत होने वाली जो बेज़ाब्तियाँ हैं, जिन अदालतों ने तमाम आइन और कानून की वायलेशन करते हुए खुफिया जो वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं, वो एग्जेक्टिव के ही कंट्रोल में है, तो फिर कैसे वो एक साफ और शफाफ तहकीकात कर सकते थे। इस हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठना शुरू हो गई। और उसके बाद जो हैं जो साबिक के चीफ जस्टिस से तसद्दुक़ हुसैन जो जिलानी है, उनकी जानिब से बाकायदा पहले तो इस कमीशन का वो सरबराह वो मुकर्रर किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद आज उनकी जानिब से बाकायदा इससे साफ इनकार करते हुए उन्होंने माजरत की है। अच्छा, उन्होंने जो माजरत की है उसकी वजूहात में से एक तो उन्होंने ये बताई है कि कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TORs पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जजेस ने इस खत में सुप्रीम जुडिशल कौंसल को मुखातिब किया था। इसकी वजह से उनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी का मुनासिब फोरम नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 6 जज साहिबान ने जो मुतालिबा किया था उनका यही था कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो है इसकी तहकीकात करें। अब जुडिशल सुप्रीम कौंसल के अंदर जो है वो तमाम जजेस होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान होते हैं। तो उनसे मुतालिबा किया गया था कि आप इंक्वायरी करें, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस पर ही इंक्वायरी करने के बजाय उन्होंने फुल कोर्ट बुलाने के बाद भी उन्होंने ये मामला बाकायदा वफाकी हुकूमत के हवाले कर लिया। और उस वक्त जब फुल कोर्ट बुलाया गया था, इजलास तलब किया गया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, तो उस वक्त भी जज साहिबान की जानिब से, उनमें से कई सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए थे। कहा गया था कि हमें खुद इस पर देखना होगा, हमें खुद तहकीकात करनी चाहिए, न कि हमें वफाकी हुकूमत के हवाले करना चाहिए। खैर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत बहुत से सीनियर और मेजॉरिटी पर चीफ जस्टिस के
के फैसले के साथ, उनकी राय के साथ उन्होंने इत्तेफाक किया, लिहाजा ये वफाकी हुकूमत के हवाले किया गया था, जिस पर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया था। आज उन्होंने यही वजह बताकर ही उन्होंने किनारकशी इख्तियार की कि ये 6 जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुखातिब होकर बात की है, तो इसमें मेरी बात करना या फिर इस पर दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, इसकी एक वजह सबसे बड़ी ये भी बनी है कि कल 300 वकला की जानिब से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा गया है, जिसमें यह बताया जा चुका है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे, और जो 300 जो वकला हैं उनमें से एक तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का बेटा भी है। तो घर से ही तसद्दुक़ जिलानी को मानने से इनकार किया जा चुका था, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर इस पे उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो खैर, आज ये वफाकी हुकूमत की जो हटदर्मी थी और जो गलत चालाकी थी वो आज एक्सपोज हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को भी मजबूरन आज इस पर अज़ खुद नोटिस लेना पड़ा, और आज बाकायदा इस पर 7 रुकनी बेंच तश्कील दी गई है, और इस बेंच में शामिल है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इसमें शामिल है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक बार फिर दोबारा इम्तहान शुरू हो चुका है, लेकिन चंद दिनों से बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को काउंटर करके जो इनके फैसले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग के इस वक्त काजी फायज़ ईसा से मायूस भी नजर आते हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन काजी फायज़ ईसा के हम सब की थी, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस पर उतरना उन्होंने अभी तक वो नाकाम हुए। अभी भी बहुत से केसेस में, जिस तरह इमरान खान के बहुत से केसेस में दर फैसले आ गए उनके खिलाफ, उससे वाज़ेह हो रहा था कि अदालतें मैनेज हो रही हैं। इसी तरह जिस तरह आपने देखा इंतखाबात में बड़े मार्जिन पे जो धांधली हुई, उस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं इंसाफ फराहम करने में कामयाब नहीं हुए। तो इस वक्त एजेंसियां बड़े टेक्निकल तरीके से काजी फायज़ ईसा का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उनकी काजी फायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से बातें हो रही थी, लेकिन ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि उनको कोई तोसी मिलने के चांस ही नहीं है। और एक और बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को तोशाखाना केस में एक अहम रिलीफ मिल चुका है, और वो रिलीफ ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा आज मुअत्तल करते हुए उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का बाकायदा हुक्म दिया गया है। और चीफ जस्टिस से आमिर फारूक ने कहा है कि सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर किया जाएगा। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि तोशाखाना जो केस है, इसमें 5 सितंबर 2022 को इसमें बाकायदा इस पर दरख्वास्त दायर की गई थी, और अदालत ने 31 जनवरी 2024 को इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुअत्तल करते हुए उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस के अंदर हमने इसी मामले को लेकर ही हमने जब शेर अब्दुल मरवत से बात की, उनसे उनकी राय लेने की कोशिश की। वो समझ रहे थे कि इस मामले पर उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि इमरान खान के ऊपर जो बॉन्डे तरीके से जो केसेस बनाए जा चुके हैं वो सब ही गलत है। उसी दौरान नबील कबूल सामने आए और उन्होंने किस तरह शेर अब्दुल मरवत से गुफ्तगू की है, ज़रा सुनिए। खाना केस में एक अहम रिलीफ मिल चुका है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? ये रिलीफ नहीं है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। ठीक है। और चूंकि केस में ट्रायल के दौरान इंतहाई वाशगाफ और इंतहाई बूंदे अंदाज में ट्रायल चलाए गए, तो इसका फ़ायदा लाज़िमन एपेलेंट को होना था। इन्होंने 8 फरवरी से कबल 3 केसेस में इनको सज़ा दिलवानी थी। सज़ा दिलवाने के चक्कर में ट्रायल जो हैं उनका सवा सातियाना कर दिया। तो लिहाजा आज जब यह मुकदमा आया और अदालत अपील के सामने वो 2, 3, 4 बड़ी बड़ी गलतियां जो हैं सामने रखी गई, तो अदालत ने इसको सस्पेंड कर दिया। सलाम अलैकुम। क्या यार, इतना महंगाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया यार। आप लोग पार्लियामेंट में हम शोर मचाओ, हम आपके साथ शोर मचाते। यानी पेट्रोल की कीमत 10 रुपया महंगा। अफसोस है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उम्मीद है आज पाकिस्तान पीपल पार्टी एहतजाज में हमारा साथ देगी। आवाम की जो इन्होंने चमड़ी उतारी है महंगाई के खिलाफ, तो आप सब देखिए। हम आवाम के लिए भाई, आवाम के अच्छा साथ सर, है। एक सवाल ये भी है सर, कि सवाल ये है कि इस वक्त जिलानी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की जो खौफनाक इंकशाफात थे, उस पर उन्होंने कमीशन की सुनवाई से माजरत नहीं करें। आज पीडीएम में तो आपके साथी थे ना, पीडीएम में आपके वो कंडीशन तो बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर बेंच बना दिया, वो न भी देते तो वैसे ही मौकूफ हो चुके थे। अच्छा ये बताएं सर, एक सवाल आपके हवाले से है कि हमने अचानक के तहरीक इंसाफ की सोशल टीम से अलहदा होकर अपनी एक सोशल अलहदा होकर नहीं, वो टीम भी हमारी है, लेकिन मैं क्या बनी अपनी टीम भाई क्या मतलब, सब ने बनाई हुई है। काउंसलर तक लोगों ने अपने
लिए सोशल मीडिया टीमें बनाई हुई है। तो मेरे बनाने से अगर तो आपकी तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम थी वो आप समझ रहे थे कि आपके खिलाफ बाज दफ़ा जो है मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता नहीं, सामने तो इस तरह कोई नहीं हुआ है, लेकिन हमेशा हमारे पैगामात भी इन्होंने पहुंचाए हैं। देखिए, हमें ज़रूरत है, सोशल मीडिया लामहदूद है और इसमें 10,000 20,000 नहीं, अगर 20 करोड़ लोग भी और अपनी मीडिया टीम बनाएं तो इसमें किसी के ज़मीन पे कब्जा नहीं होता है। खान का पैगाम है, ज़्यादा लोग फैलाएंगे, इससे पार्टी को फ़ायदा है। 20 मार्च तक किसको आपने वार्निंग दिया था सर कि अगर आप लोग कॉपरेट ना करने की सूरत में फिर हम अपनी सोशल मीडिया टीम बनाएंगे, कुछ वजह नहीं, वो 30 मार्च तक 30 मार्च तो गुजर गया है। हाँ बिल्कुल उसी तक, फिर उसके बाद आपने बाकायदा अपनी सोशल मीडिया टीम तश्कील दी थी। सोशल मीडिया टीम जो है वो मेरी पहले भी थी, मैंने इसको एक्सपेंड किया है। नाज़रीन, आप लोगों ने शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू भी सुनी। आज के प्रोग्राम से हमने जो तफसीलात थी वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।